कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एफआईआर हुआ है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी भारतीय जनता पार्टी जो अपने को पाक साफ दिखाने की कोशिश करती है, तो सर जांच कैसे निष्पक्ष होगा? जब वो इस्तीफा ही नहीं देंगे तो जांच कैसे निष्पक्ष होगा? तो अभी तक उन पर क्या कार्रवाई किया? उनको पार्टी से क्या निकाल दिया? दूसरे पर तो लगता है। तो ये कौन भगवान दुनिया का कहता है कि आपस में मारो काटो? और किसी के भगवान का नाम कोई नहीं लेता तो भगवान क्या उसकी हत्या करते थे? अगर यही काम भगवान करे तो फिर भगवान किस बात के हैं? इसलिए उन लोगों में आस्था नहीं है। वो सिर्फ अपनी कुर्सी का सवाल है और कुर्सी के लिए सबका इस्तेमाल करते हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सिवान जीरादेई से विधायक, माले विधायक अमरजीत कुशवाहा जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी देश का हालात चल रहा है, खास करके महिला पहलवानों को लेकर के। आप जान सकते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद भी है और कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं, उन पर बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं कि यौन शोषण का आरोप लगा है। उसको लेकर के बीजेपी लगातार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे सही से जांच नहीं हो पाएगा। और हम उस भारत में रहते हैं कि जिस भारत में प्रशासन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर के एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है। सर, कितनी शर्म की बात है कि थाने में जाते हैं तो एफआईआर दर्ज नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर के एक एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है। ये जो हमारे देश के एथलेटिक्स पहलवानों के साथ जो घटना हुई है वो देश के लिए शर्म की बात है और मैं कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जहाँ दिल्ली में बैठते हैं, ठीक उसके नाक के नीचे जंतर मंतर पर आज 10-12 दिन से पहलवान लड़कियाँ लगातार जो है प्रदर्शन कर रही हैं। देश भर के बुद्धिजीवी लोग, देश भर के सेलिब्रिटी लोग और यहाँ तक कि विभिन्न तरह के संगठन आकर के हज़ारों की संख्या में रोज़ समर्थन कर रहा है और ये मांग कर रहा है कि इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, जिससे हमारा देश गर्वान्वित होता है। जब ये लड़कियां मॉडल जीत करके लाती हैं तो हम गर्वान्वित होते हैं। प्रधानमंत्री जी देश भर में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और अब हमारी बेटियों को बैठ करके धरना पर, प्रदर्शन पर अपनी इज्जत बचाने की गुहार करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि इस देश के सत्ता पर बैठे हुए जो प्रधानमंत्री के समर्थन, प्रधानमंत्री की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद बृजभूषण शरण सिंह ही पर आरोप लगा है, जो एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष भी हैं। आपने भी बताया और मैंने भी अखबारों में देखा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एफआईआर हुआ है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी भारतीय जनता पार्टी जो अपने को पाक साफ दिखाने की कोशिश करती है। तो सर जांच कैसे निष्पक्ष होगा? जब वो इस्तीफा ही नहीं देंगे तो जांच कैसे निष्पक्ष होगा? तो अभी तक उन पर क्या कार्रवाई किया? उनको पार्टी से क्या निकाल दिया? दूसरे पर तो लगता है। तो ये लोग चिल्लाने लगते हैं। तो क्यों बृजभूषण पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? और जहाँ तक इस्तीफा देने की बात है तो इस देश के भीतर इस्तीफा अपने से देने के लिए कोई स्वीकार नहीं करता, वो इसलिए वो भी नहीं करेंगे। लेकिन हमारे देश की कानून व्यवस्था सरकार देख रही है क्या कर रही है। प्रधानमंत्री इस पर अपना आवाज़ क्यों नहीं देते हैं, क्यों नहीं चुप्पी तोड़ते हैं? हमारी पार्टी भाकपा माले ने आज पूरे देश भर में प्रतिवाद घोषित किया है और हम लोग पूरे देश भर में प्रतिवाद करके यह मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ें, लड़कियों पर जो यौन शोषण करने वाला बृजभूषण को गिरफ्तार करे, उसे जेल भेजे, उसकी संसद की सदस्यता खारिज करे। और सबसे अफसोस और चिंता का बात यह है कि विपक्ष का एक सांसद जो देश के सबसे बड़े उस परिवार का रहने वाला है जिस परिवार के 3-3 लोग देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, और उस आदमी की सदस्यता जो है मिनटों में खारिज कर दी जाती है। एक दबे हुए केस को उपाट करके मैक्सिमम सज़ा दिलवाया जाता है और उनकी सदस्यता खारिज कर दी जाती है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है कि कोई बोले नहीं, जुबान न खोले। और भाजपा की ये जो पूरी राजनीति चल रही है कि देश में विपक्ष विहीन हम सरकार चलावें, कोई विपक्ष की आवाज़ न रहे। इसको आप कैसे रखते हैं सर? कि जो नारा दिया करते थे कभी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या लगता है वो बताना भूल गए थे क्या कि किससे बेटी बचाना है? अरे भूल नहीं गए हैं। ये लोग जो भी बोलते हैं सिर्फ नारे हैं। ये तो साफ कहते हैं कि हम तो चुनाव में, ये सब जुमले हैं जो बोलते रहते हैं, ये जुमलाबाजी है। महिला पहलवान धरने पर बैठी है, जंतर मंतर पर न्याय के लिए गुहार लगा रही है।
दूसरे तरफ मणिपुर जल रहा है आग में, और तीसरी जगह आप देख सकते हैं कर्नाटक में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भाषणबाजी कर रहे हैं। उन्हें फुर्सत नहीं है कि महिलाओं को न्याय दिला सके और मणिपुर जो जल रहा है उसको रोक सके, और जा करके वहाँ पर भाषण देते हैं कि बजरंग बली को ये लोग बैन करने की मांग करें। बजरंग दल और बजरंग बली में अंतर है कि नहीं सर, ये बताइए। बजरंग बली भगवान है और बजरंग दल एक संगठन है, अंतर है कि नहीं? देखिए, 2-3 प्रश्न आपने किया। पहला तो कि देश की लड़कियां जो देश को गौरवान्वित करती है अपने खेलों के माध्यम से, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी न्याय की मांग को लेकर, अपनी इज्जत की मांग को लेकर के धरने पर बैठी हुई है। दूसरी बात कि मिजोरम जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, और उसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी केवल चुनाव में लगे हुए हैं। तो इससे यह बात साफ है, जो हम लोग पहले भी कहते रहे हैं, कि इस देश में एक सिंगल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसको सिर्फ और सिर्फ चुनाव और सत्ता से मतलब है। वो देश जले, देश ख़त्म हो जाए, देश के लोग मर जाए, बर्बाद हो जाए, इससे उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। बल्कि अगर मार करके भी, जला करके भी, लाशों के बल पर ही अगर देश की सत्ता उसे मिल जाए तो ये भी वो लोग करते हैं। तो लाशों के ढेर पर भी राजनीति करते हैं बिल्कुल। अब नहीं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पुलवामा की घटना जिस दिन हुई, तो हमारे देश के सेना के लोगों ने तो 4 जहाज मांगा था, क्यों नहीं इन्होंने दिया? 4 महीना फाइल क्यों दबी रह गई? और इतना गंभीर इलाके, सेंसिटिव इलाके, जिस इलाके में माने ज़बरदस्त रूप से पहरादारी रहती है, चेक इन रहता है, वहाँ आरडीएक्स पहुँचता है, और प्रधानमंत्री जी फिल्म की शूटिंग करते हैं, 40 जवान मारे जा रहे हैं, 4 साल हो गए सरकार बने हुए, उसके जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आया? तो ये सब, और जब सत्यपाल मलिक सच्चाई बताते हैं तो उन पर ईडी की छापेमारी की जाती है। तो यह बात साफ है कि प्रधानमंत्री को सर, हम सत्यपाल मलिक से पूछना चाह रहे हैं सर, सत्यपाल मलिक जब राज्यपाल थे तो उस टाइम क्यों नहीं मुंह खोले थे ये? अरे भाई, आप ही को मारने के लिए धौंस दिखा दिया जाएगा जान से, तो आप ही की जुबान भी बंद हो जाएगी। इस देश में तो बड़े बड़े लोगों की जुबान को बंद कर दी गई है, और जो कुर्बानी के लिए तैयार होता है वही तो जुबान खोलता है। इसलिए ये सवाल ये नहीं है कि सत्ता से हटे कि नहीं हटे। सवाल यह है कि जो भी जितना ये लोग भयभीत करना चाहते हैं, मीडिया के कई लोगों को दबा दे रहे हैं, उन पर बैन लगा दे रहे हैं, उनको जेल भेज दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोग डर जा रहे हैं। ये सच्चाई है कि डरा करके मुर्दा शांति कायम करके और ये देश की राजनीति को करके अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं। नहीं तो आप ही के तो क्वेश्चन है कि भाई बताइए कि कर्नाटक में ही लोग बजरंग दल को और बजरंग बली से जोड़ देते हैं। बता दीजिए सब। देखिए, बजरंग बली एक माने आस्था के प्रतीक हैं, भगवान के रूप में लोग मन को मानते हैं, और श्री राम भगवान का जो है सेवक के रूप में दुनिया में माने जाते हैं, एक वीर के रूप में रामचरितमानस से लेकर विभिन्न कथाओं में प्रचलित हैं। तो ये आस्था के प्रतीक हैं, और बजरंग दल एक संगठन है जो लोग बनाए हुए हैं। तो अगर संगठन की कोई बात करता है तो उसको भगवान से जोड़ना, ये भाजपा के बांटो और राज करो, देश को तोड़ करके हिंदू मुस्लिम में राज करो कि पॉलिटिक्स का हिस्सा है, और इसी के बल पर कर्नाटक में चाहते हैं कि हम सत्ता में चले आएँ। लेकिन क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये नहीं मालूम है कि बजरंग बली क्या है और बजरंग दल क्या है? सब मालूम है। वो लोग दोहरी चाल चलते हैं। वो लोग जो है जानबूझ करके, वो भगवान के प्रति भी उनकी कोई आस्था नहीं है, वो लोग भगवान को भी नहीं मानते हैं। वो श्री राम का नाम भी लेते हैं तो केवल राजनीति और अपनी रोटी सेक करके सत्ता के लिए लेते हैं, कुर्सी के लिए राम और भगवान और बजरंगबली का नाम लेते हैं। वो सब जान करके करते हैं, उनको खुद उन लोगों पर में कोई आस्था नहीं है। कौन भगवान दुनिया का कहता है कि आपस में मारो काटो? और किसी के भगवान का नाम कोई नहीं लेता तो भगवान क्या उसकी हत्या करते थे? अगर यही काम भगवान करे तो फिर भगवान किस बात के हैं? इसलिए उन लोगों में आस्था नहीं है। वो सिर्फ अपनी कुर्सी का सवाल है, और कुर्सी के लिए सबका इस्तेमाल करते हैं। तो बीजेपी जो है कुर्सी के लिए सब कुछ इस्तेमाल करती है, भगवान में भी आस्था नहीं है, लोगों को बरगलाती है, ऐसा कहना है जीरादेई से विधायक अमरजीत कुशवाहा जी का। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट्स में जवाब जरूर दें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।